गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डी शर्मा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ एसिडिक करेक्टर के मेन पॉइंट्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे जैसे एसिड का साइज बढ़ेगा, एज द साइज ऑफ द एसिड इज इंक्रीज्ड द एसिडिक करेक्टर इज डिक्रीज्ड। इधर से इधर को एसिडिक करेक्टर यानी कि एसी डिक्रीज होगा, क्योंकि मिथाइल ग्रुप के मुकाबले इथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगा दिए जाएंगे उतना ही जो एसिडिक करेक्टर है वो कम हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सेकंड एग्जांपल देखें, जैसे कि CH3COOH है और हम इसमें H हटा करके माइनस आई इफेक्ट वाला क्लोरीन लगा रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि माइनस आई इफेक्ट वाला जो ग्रुप है वो एसिडिक करेक्टर को बढ़ाता है। It means the trichloroacetic acid is much stronger acid than dichloro, and dichloro is much stronger than monochloroacetic acid। और इस प्रकार से हम कई फंडा लगा करके एसिडिक करेक्टर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सवाल ऑब्जेक्टिव के रूप में बोर्ड्स में, जेई में और नीट में काफी आते हैं। तो इधर से इधर को हमने देखा कि एसिडिक करेक्टर इंक्रीज। इसके बाद मैं साइक्लिक एसिड पर आता हूं। तो जितनी बड़ी रिंग में COOH होगा तो बड़ी रिंग का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, बड़ी रिंग का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है। तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ने से प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज, तो हम कह सकते हैं कि एसिडिक करेक्टर डिक्रीज। ये है। इसके अलावा एसिड का एक मेन पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि फॉर्मिक एसिड जो है इसमें हम देखते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप है, और हम जानते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है। टॉलेंस रिएजेंट माने Ag2O, तो ये देता है CO2 प्लस वाटर प्लस 2Ag। इस प्रकार से हमने ये देखा कि एल्डिहाइड ग्रुप होने के कारण फॉर्मिक एसिड इज रिड्यूसिंग द टॉलेंस रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिड्यूस द टॉलेंस रिएजेंट। एंड इसके बाद हम आते हैं कि डिस्टेंस कंसेप्ट है, कि अगर ये कार्बन चेन में ये COOH है और यहाँ पर Cl है, तो जितना माइनस आई इफेक्ट वाला या प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के पास होगा उतना ही वो ज्यादा प्रभावशाली होता है, और इसलिए Cl क्योंकि बिल्कुल पास में है तो ये मोर एसिडिक माना जाएगा। और अगर हम Cl की दूरी बढ़ाते चले जाएंगे, Cl की दूरी बढ़ाते चले जाएंगे तो एसिडिक करेक्टर हमारा कम होता चला जाएगा। जितना दूरी अधिक है उतना ही लेस एसिडिक होगा, और जितना दूरी पास में है फंक्शनल ग्रुप से, आई इफेक्ट वाले ग्रुप की दूरी पास है, उतना ही वो ज्यादा प्रभाव डालता है। हेंस 2-क्लोरो एसिड इज मोर एसिडिक देन 3-क्लोरो देन 4-क्लोरो। इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। हमने ये देखा कि फ्लोराइड के मुकाबले क्लोराइड कम एसिडिक है, क्योंकि फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है। देन ब्रोमाइड, देन आयोडाइड, ये माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ घट रहा है, तो एसिडिक करेक्टर भी हमने देखा कि फ्लोराइड वाले का ज्यादा है और आयोडाइड वाले का कम है। इस प्रकार से हम सीधे सीधे वो कंसेप्ट सीख रहे हैं जहां से आपको ऑब्जेक्टिव मिल पाते हैं। और अगर मैं अगले कंसेप्ट की तरफ आऊं तो एसिड आयोनाइज होकर के H पॉजिटिव आयन देते हैं, RCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ऑर्गेनिक एसिड से वीक एसिड होते हैं, लेस आयोनाइज होते हैं, तो H पॉजिटिव काफी कम होते हैं। फिर भी ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka कैन बी कैलकुलेटेड बाय RHS अपॉन LHS, मींस RCOO नेगेटिव इनटू H पॉजिटिव अपॉन RCOOH। और हम जानते हैं कि जितना Ka होगा वो एसिडिक करेक्टर के प्रोपोर्शनल होगा। Ka जितना अधिक होगा उतना ही एसिडिक करेक्टर अधिक होगा। अब मैं अगले कंसेप्ट पर आता हूं जिसे कहते हैं pKa। pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग K, यानी कि जितना Ka ज्यादा होगा उतना ही pKa कम होगा।
और इसका मतलब ये है कि pKa कम होने पर मोर एसिडिक करेक्टर होगा। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है कि मान लीजिए हम बेंजोइक एसिड की बात करते हैं, तो बेंजोइक एसिड में क्योंकि रेजोनेंस है और जिसमें रेजोनेंस होती है उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो जाते हैं, इसीलिए मैं देखता हूं कि जो एलिफेटिक एसिड है वो लिक्विड्स हैं, लेकिन जो बेंजोइक एसिड है वो सॉलिड है। और बेंजोइक एसिड में भी अगर हम माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगाएंगे, जैसे हम नाइट्रो ग्रुप लगाते हैं, तो एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा क्योंकि नाइट्रो का माइनस आई इफेक्ट है, और प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगाने पर एसिडिक करेक्टर घटेगा। OCH3 ये प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप घट रहा है, और प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप ने एसिडिक करेक्टर घटाया, माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप ने एसिडिक करेक्टर बढ़ाया है। तो ये कुछ एसिडिक बेसिक करेक्टर के सीक्वेंस हैं। द सेम कंसेप्ट कैन बी अप्लाइड इन फिनॉल्स। अगर हम फिनॉल ले लें तो फिनॉल में OH ग्रुप है, अगर फिनॉल में भी प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप हम लगाएंगे तो एसिडिक करेक्टर घट जाएगा। OCH3 मिथॉक्सी लगाया प्लस आई इफेक्ट वाला, और अगर फिनॉल में भी हम नाइट्रो ग्रुप लगाएंगे तो एसिडिक करेक्टर बढ़ जाएगा। इसके बाद मैं अपने अगले कंसेप्ट पर आता हूं, जिसमें कि जितने नाइट्रो ग्रुप अधिक होते हैं, मोर आर द नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप्स मोर इज द एसिडिक करेक्टर। ये चीज फिनॉल में भी लागू होती है। फिनॉल इज ए वीक एसिड, लेकिन नाइट्रो ग्रुप लगाने पर एसिडिक करेक्टर बढ़ता चला जाएगा। अगर हम एक नाइट्रो लगाते हैं तो मोर एसिडिक हो गया, 2 नाइट्रो लगाने पर और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। और अगर मैं ट्राई नाइट्रोफिनॉल लेता हूं, जिसे पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल और ज्यादा एसिडिक हो जाता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये और ज्यादा एसिडिक हो गया। द सेम कंसेप्ट कैन बी अप्लाइड इन बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में भी मैंने ये बेंजोइक एसिड बनाया है, इसमें भी अगर मैं नाइट्रो ग्रुप लगाऊंगा तो क्योंकि नाइट्रो ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट होता है, एक नाइट्रो वाला मोर एसिडिक, अगर 2 नाइट्रो लगाता हूं तो और ज्यादा एसिडिक, और अगर 3 नाइट्रो लगाता हूं तो और ज्यादा एसिडिक होगा। दैट विल बी लेस एसिडिक देन ट्राई नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर मैं फिनॉल लेता हूं तो फिनॉल में जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है वो मोर एसिडिक होगा, देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का एसिडिक करेक्टर कम होगा, क्योंकि आपस में इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो एसिडिक करेक्टर कम हो जाएगा। एंड देन मेटा नाइट्रोफिनॉल, मेटा पर लगा हुआ नाइट्रो ग्रुप करीब करीब इफेक्टलेस होता है, क्योंकि कंजुगेशन टूटा हुआ होता है दोनों ग्रुप्स के बीच में। और इसके बाद फिर मोर एसिडिक देन फिनॉल। फिनॉल सबसे वीक एसिड है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लेकिन अगर मैं इसी क्रम में फिनॉल की जगह बेंजोइक एसिड लेता हूं, इसमें ऑर्थो इफेक्ट लगता है बेंजोइक एसिड में, और ऑर्थो वाला मोर एसिडिक होगा, देन इसमें फिर पैरा वाला बाद में आएगा। यही फिनॉल और बेंजोइक एसिड में अंतर है, जिसकी वजह से ये सवाल काफी हद तक बोर्ड के ऑब्जेक्टिव्स में और नीट में पूछे जाते हैं। देन मेटा पर लगा हुआ नाइट्रो ग्रुप करीब करीब इफेक्टलेस होता है, और फिर सिंपल बेंजोइक एसिड। तो अगर आप ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ध्यान में रखते हैं तो आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर काफी हद तक सही हो जाते हैं। और इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर स्ट्रेट चेन वाला एसिड है, जिसमें कार्बन का स्ट्रेट चेन आप देख पा रहे हैं, तो ये मोर एसिडिक होगा। एंड उसी साइज में अगर मैं ब्रांच बढ़ाता हूं, ब्रांच बढ़ाने पर एसिडिक करेक्टर कम होता जाएगा, और अगर टर्सरी कार्बन पर C OOH है देन इट विल बी लेस एसिडिक। सेम साइज होने पर आपने देखा कि अगर ब्रांचिंग बढ़ती चली जाएगी तो एसिडिक करेक्टर कम होता चला जाएगा। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फंडे हैं जिनसे कि हम एसिडिक करेक्टर के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर निकाल सकते हैं, और अपने ऑब्जेक्टिव बोर्ड लेवल पर और कंपटीशन लेवल पर सही कर सकते हैं, और ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं आते हैं। 50% पेपर जेई मेन का और इतना आसान होता है कि वो लगभग 50% बच्चे आराम से कर लें, और अगर आप नेगेटिव मार्किंग नहीं कराते हैं तो आपका सिलेक्शन लगभग कन्फर्म हो जाता है। और इसी तरह से मैं आगे और अच्छे वीडियोस लेकर आपके सामने आता रहूँगा। और चैनल, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस इस तरह से देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू।